brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, निशांत जी युवा हैं और जिस तरह का अनुभव उनके घर में रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे युवा अगर बिहार में विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये निशांत जी को तय करना है, अभी वो एक्टिव राजनीति में आए नहीं है, आने वाले हैं। चाहिए हम लोग चाहेंगे कि निशांत जी आए एक्टिव पॉलिटिक्स में, और जो भी युवा बिहार के विकास को लेकर के राजनीति में आना चाहता हो सभी का स्वागत है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं राकेश। बिहार की गरमाई राजनीतिक सियासत पर बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती जी मेरे साथ हैं। अरुण भारती जी, बिहार तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। बिहार की राजनीति बहुत गर्म हो चुकी है। सीएम नीतीश के फेस को लेके मुख्यमंत्री कौन होगा और निशांत की राजनीति में आने की चर्चा को लेकर आखिर क्यों, क्या है वजह है? देखिए, बिहार की राजनीति गर्म नहीं है। लोग चाहते हैं कि गर्म हो, चाहते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे बने ताकि एनडीए गठबंधन में जो भी एकता है इसको छिन्न भिन्न किया जा सके। अलग अलग कयास लगाए जाते हैं अलग अलग विपक्षी दलों के द्वारा, हम लोग उसमें नहीं पड़ने वाले हैं। हम लोग अपना जो बिहार विधानसभा चुनाव का लक्ष्य है उसको लेकर के चल रहे हैं। हम सभी दलों से बात होती है और हम लोगों को पता है कि हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति सारे समर्पित हैं। ऐसी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि ऐसी राजनीति गरमाए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। और हमारी जो एकजुटता है उसको देख करके विपक्ष घबराया हुआ है कि इस बार चुनाव में उनका पूरा कुनबा सिमट करके 20 के अंदर रह जाएगा, 20 सीटों के अंदर रह जाएगा। इसीलिए ऐसी घबराहट में वो चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में कुछ ना कुछ खटपट हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए गठबंधन मजबूती से एक साथ इकट्ठा बना हुआ है। आप कहते हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है, लेकिन 10 मिनट के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यू टर्न लेना, एक बार कहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। फिर कहते हैं थोड़ी देर के बाद यू टर्न लेते हैं, कहते हैं कि 2025 फिर से नीतीश। इसका क्या मतलब हुआ? नीतीश का मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं अनाउंस होता है? देखिए, फिलहाल अभी चुनाव आए नहीं है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे इस पे गठबंधन एक फैसला ले लेगा। इन सारे बयानों में आप ये देखिए कि ये सभी लोग गठबंधन में मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही वो चेहरा होंगे जिसके साथ हम लोग चुनावों में जाएंगे। चिराग पासवान जी वो चेहरा होंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चेहरा होंगे, लेकिन बिहार के चुनाव में जो प्रमुख चेहरा होगा नीतीश कुमार जी का ही चेहरा होगा। और युद्ध जिसके नेतृत्व में लड़ा जाता है, सेहरा उसके माथे पर ही बंधता है। ऐसे में अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आती हैं, लेकिन गठबंधन में इस बात को लेकर के एकजुटता है कि चुनाव जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा समय दें, गठबंधन एक बार बैठेगा, चुनाव जब अनाउंस हो जाएंगे और अपना नेता कौन कौन होगा वो भी तय कर लेंगे। इसका मतलब मैंडेट अगर आपको एनडीए को मिलता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। देखिए, अगर हम लोग का मैंडेट मिलता है और सारे दल बैठ करके बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि दोबारा नीतीश कुमार जी को ही बिहार का सेहरा बांधा जाएगा उनके सर पे। जब निशांत को लेके एक बहुत चर्चा है, तेजस्वी का बयान आया है कि निशांत की राजनीति में आने की चर्चा को लेके पच नहीं रहा है बीजेपी की और जेडीयू को। लोगों के कुछ लोगों के बीच खिचड़ी पक रही है और बीजेपी चाहती है कि जेडीयू को हाईजैक कर ले। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष समय समय पर फूल जलूल बयान देने के लिए मशहूर रहे हैं और उनको भी पता है कि उनकी पार्टी, उनका जो गठबंधन है, महागठबंधन या गठबंधन जो कहिए, वो लोग इस चुनाव में बुरी तरह से हार रहे हैं। क्योंकि इसका उन्होंने अलग अलग क्षेत्र राज्यों में जो चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र में हुआ हो, चाहे अभी दिल्ली में हुआ हो, और एक ऊंचे मनोबल के साथ एनडीए चुनाव में जाने के लिए तैयार है, तो उनको भी पता है कि बिहार में उनका मनोबल टूटा हुआ है। देखिए, निशांत जी युवा हैं और जिस तरह का अनुभव उनके घर में रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे युवा अगर बिहार में विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये निशांत जी को तय करना है, अभी वो एक्टिव राजनीति में आए नहीं है, आने वाले हैं। जब तक वो एक्टिव राजनीति में नहीं आ जाते हैं नेता प्रतिपक्ष को उनको लेकर के कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं कयास लगाने चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि निशांत जी आए एक्टिव पॉलिटिक्स में, और जो भी युवा बिहार के विकास को लेकर के राजनीति में आना चाहता हो सभी का स्वागत है। फिर बहरहाल जो कयास
लगा रहे हैं, मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष जो कयास लगा रहे हैं कि एनडीए किसी तरह से छिन्न भिन्न हो जाए, टूट जाए, इसमें कोई दरार पड़ जाए, उनका ये मंसूबा अभी पूरा नहीं होने वाला है। मंत्री अशोक चौधरी का बयान आया है कि आरजेडी में टूट की संभावना है, आरजेडी में बिखराव होगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि मनोबल उनका नीचे है, डाउन है। उनके भी नेता अलग अलग, चूंकि उनको पता है कि कम सीटें आएंगी, हम नहीं जीत पाएंगे, तो उनके नेता भी अलग अलग जगह पर अपने अपने अलग अलग ऑप्शंस को तलाश रहे हैं। और ऐसे में अगर माननीय मंत्री अशोक चौधरी जैसा कुछ कयास लगा रहे हो, तो मुझे लगता है इसकी संभावना भी दिखती है कि आरजेडी में खुद ही उनके बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता हैं पार्टी में, और सीटें जीत नहीं पाएंगे, उनके भी अपने अपने भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए वो टूट करके कहीं ना कहीं अपने आप को भविष्य में अपने आप को प्रासंगिक बनाना चाहेंगे। इसके लिए अगर पार्टी तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है उनके नेता ही पार्टी तोड़ दें। आपको लगता है कि महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में पैदा होगी? चुनाव तो शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ। क्या बिहार में भी ऐसी स्थिति होगी क्या? महाराष्ट्र में चुनाव दोनों नेताओं के नेतृत्व में लड़ा गया। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। वहां पे चिराग पासवान जी भी कार्यक्रम करने के लिए गए थे। तो सिर्फ ये कहना कि एक नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, ये गलत होगा। दोनों राज्यों की स्थितियां अलग अलग है, और चूंकि स्थितियां अलग अलग है, मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती है यहाँ पर। और चूंकि जिस तरह से नीतीश जी का यहाँ पे स्वीकार्यता रही है, जिस तरह से जनता के बीच उनकी बैठ रही है, लगातार प्रगति यात्रा में घूम रहे हैं, तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाएंगे। अच्छा, जो हेल्थ इशू है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसी स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी ये चाहती है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा हो। मुख्यमंत्री जी के हेल्थ इशू पे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ये उनका पर्सनल मैटर है। इसके लिए अगर सरकार की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन अगर होता तो वो हम लोग करेंगे। हम लोग को इस पे कयास नहीं लगाना चाहेंगे। मुझे लगता है पूर्णतः स्वस्थ हैं, क्योंकि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और चुनाव में जाने के लिए तैयार भी हैं। एक कार्यकर्ता होने के तौर पर मैं चाहूंगा कि चिराग पासवान जी को एक दिन बिहार का नेतृत्व जरूर मिले, लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। गठबंधन के बड़े नेता ही बैठ करके तय करेंगे कि चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, किसके सर पे सेहरा बंधेगा। और फिलहाल मुझे कोई वैकेंसी दिखती नहीं है। गठबंधन में इस बात को रखा जाए। फिलहाल ये बात आपको चिराग जी से पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल है उनके विशेषाधिकार का है, उनको भी उस हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उनका भी मानना है, गठबंधन के जैसे हर नेता का मानना है, उनका भी मानना है कि इस वाले चुनाव में हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही जा रहे हैं। 2030 हो सकता है 2030 में हो सकता है, और हम लोग चाहेंगे कि चिराग पासवान जी उस वक्त चुनाव में जब जाए पूरी की पूरी एनडीए गठबंधन, उनका नेतृत्व रहे, हम लोग चाहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा 2030 में चिराग पासवान। एकदम हम लोग चाहेंगे कि 2030 में चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा बने। धन्यवाद बातचीत करने के अरुण भारती जिंदाबाद। सांसद अरुण भारती जिनका कहना है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है जीत का सेहरा उन्हीं के सर बांधता है। लेकिन 2030 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।